आज हम जनपद बिजनौर के नगर पालिका नूरपुर में मौजूद हैं और वार्ड नंबर 13 के सभासद आफ्ताब के साथ में हम मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे आखिर उन्होंने राजनीति में क्यों और किस तरह कदम रखा और कब से उनकी राजनीति शुरू हुई और क्या क्या उन्होंने अपने इस राजनीति के संघर्ष में अब तक किया है और क्या लोगों की वो सेवा कर रहे हैं। उन्हें जो है जनता ने यहाँ सभासद भी चुना है और सभासद के रूप में जो नगर की जनता की सेवा भी कर रहे हैं। पहले तो मैं उनसे नाम जानूंगा, क्या नाम है? जी आफ्ताब। आपने कब से राजनीति में कदम रखा है और क्या क्या आपने जनता के लिए किया है? राजनीति में तो फिलहाल ये जब से चुनाव लड़े जब से राजनीति में आए, उससे पहले तो अपना वही कारोबार में लगे हुए थे। सभासद आप बने तो आपको जनता ने कितने वोट दिए थे? जनता का पूरा सहयोग रहा है और जनता के सहयोग से हम बैठे हैं सभासद बने हुए। पूरी जनता ने दिलो जान से हमें बनाया है, सहयोग भी करा, हर चीज से हमारी मदद करी जनता ने, हमारे वार्ड की जनता ने। कितने वोट आपको मिले थे जब आप जीते? ये समझ लो नूरपुर में सभासदों में सबसे बड़ी जीत मेरी हुई थी, 395 वोटों से मैं जीता था। क्या लगा आपको जनता ने इतना अच्छा प्यार दिया? आपने अब तक इस कार्यकाल में कितना उनके लिए वर्क किया है? ये अभी कार्यकाल का समय तो लगभग 1.5 साल के करीब हुआ है। 1.5 साल के करीब में हमने अपने वार्ड में बहुत ही काम कर लिया, जितना और जो पिछले सभासद थे उनसे जो पूरे 5 साल के कार्यकाल में नहीं हो पाया वो हमने 1.5 साल में करके दिखा दिया जनता को, और अब भी कर रहे हैं। पूरा हमारे पीछे वार्ड का 150 मीटर का रोड था वो बनवाया, और ये छिप्पी चौक से लेके पूरा डक तक का जो रोड है वो भी दे दिया, और हमारे चेयरमैन साहब ने पूरा सहयोग करा। जो भी काम के बारे में था उन्होंने पूरा सहयोग करते हैं हमारे चेयरमैन साहब। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था बढ़िया है, गली गली में लाइटों की व्यवस्था बढ़िया है। आपने देखा होगा नूरपुर एक अंधेरे में था, लेकिन इस नगर पालिका ने जब से ये हमारे चेयरमैन साहब बने हैं, पब्लिक ने बनाया है। चेयरमैन साहब को भी हमें भी मिलके पब्लिक का पूरा सहयोग में चेयरमैन साहब भी है, और वार्ड के सभी मेंबर भी पब्लिक के सहयोग में है, और शहर में काफी विकास हो गया, ये आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। अच्छा आफ्ताब जी, जैसे जनता के बीच जब चुनाव लड़ा जाता है तो बड़े बड़े वादे करे जाते हैं और कुछ लोग अपने वादों पर भी खरा नहीं उतर पाते हैं, तो क्या आपने ऐसी क्या सरकारी योजनाओं का जो है जनता को लाभ दिलाया है कि जिससे आने वाले समय में भी जनता आपको पसंद भी कर रही है? क्या लगता है आगे क्या आप उनको देने वाले हैं? देखिए, काफी योजनाओं का हमने जनता को दिया है, जैसे पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, और ये अपना हाउस मकान का चल रहा है, इसमें भी काफी कर लगभग 50 मकानों से प्लस में हमने फॉर्म जमा करा दिए, और उम्मीद भी ये है कि नवंबर या दिसंबर में ये भी हो जाएंगे मकान पूरे। जैसे मकान यहाँ सरकारी योजनाएं लाते हैं और गरीब लोगों के लिए उन मकानों को दिया जाता है, कहीं ना कहीं पिछले पीरियड में सामने आया था कि मकान 2 मंजिले पर भी बन गए, तो ये कहाँ तक सही है? इसको किस निगाह से आप देखते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि 2 मंजिले पे मकान अधिकारी है, सब जांच करने आते हैं। ये तो एक खाली एक कहने वाली या एक अफवाह वाली बात है कि 2 मंजिले बन गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या व्यवस्था आपके द्वारा जो है अपने वार्ड वासियों में की गई है, सफाई को लेकर, पानी और बिजली को लेकर? क्योंकि साफ सफाई बहुत बढ़िया है, चल रही है। नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी है, एक फोन करो तुरंत हाजिर हो जाते हैं। कहीं दिक्कत भी होती तो बाकी फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कर्मचारियों को इतना काम कर लेते हो कि उन्हें पता है कि उनकी जो जिम्मेदारी कर्मचारियों की पूरी निभाते हैं नगर पालिका के कर्मचारी भी। और साफ सफाई भी बढ़िया है, गली गली में लाइटों का बंदोबस्त पूरा कर दिया गया नगर पालिका की तरफ से। और साफ सफाई तो ये समझो कि आप तो देख रहे होंगे, साफ सफाई तो दिखती है। अच्छा, जैसे यहाँ नगर पालिका में आप चेयरमैन साहब के लिए कह रहे हैं कि अच्छा काम करा रहे हैं, जैसे बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी भर जाता है, तो आप जानते हैं सभी सड़कें ऐसी हैं कि जिनमें थोड़ा पानी दिखाई देता है, तो उसके लिए क्या नगर पालिका कदम उठा रही है? देखिए, 20 साल से अभी तक तो किसी चेयरमैन ने
पानी की व्यवस्था का निकाल का कोई कार्य किया नहीं। अभी हमारे चेयरमैन साहब को और या हमें अभी 1.5 साल के समथिंग हुआ है। देखो पानी का निकाल जो करने की उसमें थोड़ा समय तो चाहिए, और ये रोड जो बन रहे हैं ये इसलिए तो बन रहे हैं कि पानी जमा ना हो। तो किसी भी काम के लिए वक्त तो लगता ही है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से भी चेयरमैन साहब मिले थे, उनके द्वारा भी कुछ आश्वासन दिया गया होगा, तो कब तक जो है नगर की जनता को जो जल भराव सड़कों में होता है, कब तक मतलब छुटकारा मिल सकता है? देखो करीब थोड़ा समय तो लगेगा, इस बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जो चेयरमैन साहब सत्ता के चेयरमैन भी है, वो सत्ता से भी हमें बहुत मदद मिल रही है विकास के लिए। और आप भी देख रहे होंगे अभी ये हमने एक बजट और पास किया है लाइटों का। ये ईदगाह से लेके मुरादाबाद रोड तक पूरी डिवाइडरों पे स्ट्रीट लाइट लगेगी। तो ये भी एक विकास का ही मामला है। शहर को चमकाना है। जो शहर अंधेरे में था, रात को 11-12 बजे भी निकल जाओ तो शहर को पता नहीं था पूरा अंधेरे में। अभी लाइट लग जाएगी तो रोशनी तो होगी। क्या लगता है, देखो शहर जब उसको अच्छा बनाने में एक सभासद का भी अहम योगदान होता है, और चेयरमैन तो करता ही है, पर सभासद सबसे, क्योंकि अपने वार्ड की समस्याएं वही बताता है, तो उसकी जरूरतों को पूरा किया जाता है। तो आप अपने वार्ड वासियों को आने वाले समय में ऐसा क्या युवाओं को भी देना चाहेंगे कि जिससे कि आने वाले समय में जनता और भी आपको पसंद करने लगेगी? ऐसा है, देखो जनता जो हमारे सामने समस्या लेके आती, उसके समस्या का पूरा समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं, और हमसे नहीं होता तो हम चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं या उनसे बात रखते हैं, तो वो पूरा हमारा सहयोग करते हैं। अब जो जनता समस्या लेके आ रहा है उसके जनता का समाधान हम कर रहे हैं, तो जनता को क्या चाहिए? अब आने वाले समय में आप अपने शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश यही देना चाहेंगे, भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा चैनल है। और इसके अलावा भाई क्या अपने शहर की जनता को क्या सफाई को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, सफाई बिजली पानी को लेकर? आप देखो सफाई का तो हर एक व्यक्ति का अपनी जिम्मेदारी है सफाई रखने की। नगर पालिका का जो काम है वो तो नगर पालिका करती है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी भी जिम्मेदारी है कि वो भी थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखे। तो यही कहना चाहेंगे कि भाई सभी अपने नगर वासियों से, वार्ड वासियों से, कि खुद भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। मेरे साथ थे वार्ड 13 के सभासद आफ्ताब। उन्होंने कहा कि नगर साफ स्वच्छ रखने के लिए जनता की भी सहयोग की उन्हें अपेक्षा है, और लगातार नगर पालिका विकास के लिए कदम बढ़ा रही है, और आगे लगातार वे अपने वार्ड वासियों को अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराने की कोशिश पूरी तरह कर रहे हैं। जनपद बिजनौर से सच की परछाई न्यूज के लिए मोहम्मद है।